नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जो कि आगामी यूजीसी नेट यूनिट 2 और प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसी के बहाने आप सभी की तैयारी किस तरीके की चल रही है, उसका भी मूल्यांकन हो पाएगा। आप कितने तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, कितने नए प्रश्न आपके सामने दिखलाई पड़ रहे हैं, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रश्नों को तैयार किया है। उम्मीद है कि आखिर तक आप देखेंगे और अपना मूल्यांकन भी करेंगे। तो चलते हैं सीधे हम प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। जो पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि रहस्यवाद निबंध किसका है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नामवर सिंह। तो रहस्यवाद निबंध किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। वैसे जब भी रहस्यवाद की बात आती है तो हमारे दिमाग में महादेवी वर्मा का नाम आता है, लेकिन उस समय महादेवी वर्मा ऑप्शन सही होता है जब हम कविता की बात करते हैं। लेकिन अगर रहस्यवाद निबंध की बात करेंगे तो सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने अपने कई निबंधों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। इसी तरीके से इनका एक निबंध आपने पढ़ा होगा, काव्य कला तथा अन्य निबंध। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। काव्य कला तथा अन्य निबंध नाम से जयशंकर प्रसाद ने निबंध लिखा हुआ है और रहस्यवाद भी लिखा है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दुखवाद जिस मन शैली का फल था, वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। फलतः पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। यह किसका कथन है? यहाँ पर भक्ति के उदय को लेकर मंतव्य रखा गया है, जिसमें कि दुखवाद, अनात्मवाद इत्यादि की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किस तरीके से लोग भक्ति के तरफ मुड़ते हैं, उसी की बात कही गई है। ऑप्शन दिया गया है कि ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दुखवाद जिस मनन शैली का फल था, वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। अब ये अनात्मवाद दार्शनिक शब्द है, जिसमें आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया, इसके अस्तित्व को नकारा गया है। जब आप जैन दर्शन पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, तो इसमें जीव, शरीर, आत्मा की वास्तविकता के बारे में चर्चा की गई है कि ये है कि नहीं है, खासतौर से आत्मा को लेकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बौद्ध दर्शन में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। तो उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो भारत के दार्शनिक हैं, अनात्मवादी भक्तिवादी बने। जो ये नहीं मान रहे थे कि आत्मा है कि नहीं है, तो वो भक्ति की तरफ मुड़ गए और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। तो कहीं कहीं एक कोटेशन आप देख रहे हैं, जो उदाहरण दिया गया है, ये भक्ति और भक्ति काल के उदय के संदर्भ में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और कहने वाले कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद ने इस बात को कहा है और अपने उसी रहस्यवाद निबंध में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के उदय को लेकर किनकी व्याख्याएं प्रसिद्ध हैं? जब भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भक्ति काल को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं, अनेक आलोचकों के मत हैं। तो किनकी व्याख्याएं ज्यादातर प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल जब भी आप पढ़ेंगे तो आप जरूर पढ़े होंगे कि ग्रियर्सन ने अपने विचार को अभिव्यक्त किया है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने विचार को अभिव्यक्त किए हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। इन्हीं की व्याख्याएं काफी फेमस हैं। और तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। किस तरीके से फेमस है, आगे इन पर आधारित प्रश्न है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप लिखित परीक्षाओं में जाते हैं और भक्ति काल से संबंधित प्रश्न आता है, तो
उसमें उदय को लेकर प्रश्न है कि भक्ति काल के उदय के संदर्भ में विस्तार से लिखिए। तो आप ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो अपने दिमाग में अभी आप रखिए कि भक्ति काल के उदय को लेकर जो भी व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, उनमें 3 व्याख्याएं काफी फेमस रही हैं, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय का कारण माना था। बाह्य कारण, बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय का कारण क्या माना था? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पूरा पढ़ लिया है और उसमें उन्होंने बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया को भक्ति काल के उदय का कारण माना है और उसमें लिखा है कि अपने पौरुष से हताश निराश होने के कारण जनता के सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखाई पड़ा और इसीलिए वो भक्ति की तरफ मुड़ गई, अग्रसर हुई। तो बाहरी आक्रमण कौन सा था? इस्लाम आक्रमण को वो जोड़कर देखते हैं, मुस्लिम आक्रमण को जोड़कर देखते हैं। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल के उदय का कारण माना था। बाह्य कारण, बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, भारतीय परंपरा का अपना स्फूर्त विकास और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल के उदय का कारण माना था बाह्य प्रभाव, यानी जो बाह्य प्रभाव था, बाहरी प्रभाव, जिसको कि हम विदेशी प्रभाव कह सकते हैं, ठीक है ना, उसी को भक्ति काल का के उदय का कारण माना हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के उदय का कारण माना था। बाह्य प्रभाव, बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के उदय पर विचार करते हुए कहा कि न ये बाहरी प्रभाव की वजह से हुआ, न बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया की वजह से, बल्कि भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास रहा। भारतीय चिंतन धारा के विकास की वजह से ही भक्ति काल का उदय हुआ है, किसी के प्रभाव से और किसी की प्रतिक्रिया के अनुसार नहीं हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भारतीय परंपरा। बिल्कुल ध्यान में रखिए, कई बार ये विकल्प ही एक प्रश्न के तौर पर हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर आपने देखा कि भक्ति काल के उदय को लेकर देशी और विदेशी दोनों तरीके की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। बाह्य प्रभाव और खुद मतलब भारत में ही स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखते हुए बातें आलोचकों के माध्यम से की जा रही हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के उदय के संदर्भ में ईसाई प्रभाव वाली धारणा किस विद्वान की है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। तो किसने भक्ति काल के उदय को ईसाई प्रभाव से जोड़कर देखा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन का मानना है कि जो भारत में या फिर हिंदी पट्टी में भक्ति काल का उदय हुआ वो ईसाई प्रभाव की वजह से हुआ, ऐसा मानना था ग्रियर्सन का। तो अभी तक हमने जितने भी प्रश्नों को देखा है, ये सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि घुमा फिराकर अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां पर दिखाई पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल बाह्य इस्लामी तत्वों से क्रिया प्रतिक्रिया को अपनी इतिहास संबंधी दृष्टि में बराबर महत्व देते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी की निगाह परंपरा के अपने विकास पर अधिक केंद्रित है। यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भक्ति काल संबंधी, भक्ति के उदय संबंधी कारणों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाह्य इस्लामी तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में इसको मानते हैं, तो द्विवेदी जी परंपरा से इसको जोड़ते हैं। ये बात किसने कही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में दोनों आलोचकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बतलाया कि कौन परंपरा से जोड़ रहा है और कौन बाहरी तत्वों से के प्रतिक्रिया के रूप में इसको जोड़कर देख रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था,
उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति काल के संदर्भ में यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको याद आ गया होगा कि जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उनके इतिहास ग्रंथ में इस बात को इंगित किया गया है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण, ये जोर देना है आपको, सामाजिक परिवर्तन नहीं है, आर्थिक परिवर्तन नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए उसे पूरा स्थान मिला। यह बात किसने कहा है भक्ति काल के संदर्भ में? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि आगे के इतिहास ग्रंथों को अगर आप समझना चाहते हैं तो कहीं न कहीं शुक्ल जी से उनका लिंक है। इसलिए लिंक को समझने से पहले आपको अपना बेस तैयार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कथन एक से अधिक बार आपके सामने से गुजरा होगा, लेकिन इस बार हमने प्रश्न में थोड़ा सा मोड़ दिखाया हुआ है। पूछा गया कि यह कथन किस पुस्तक से है? ऑप्शन दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो यहाँ पर किसी आलोचक का नाम न पूछते हुए हमने सीधे पुस्तक से इसको जोड़ा हुआ है, ताकि आप अपना दिमाग पूरा इसको खींच कर बढ़ाइए कि हमने इसको कहाँ पढ़ा हुआ था। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आपको याद आ गया होगा कि कहीं से नहीं बल्कि हमने इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें दो कोटेशन तोड़कर भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये इसी तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और आप कितना भी घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाए आप कर पाएंगे। सही जवाब आप अपने दिमाग में रख लीजिए। बाकी किसके किसके कौन कौन से ग्रंथ हैं ये सब भी, ऐसा नहीं है कि केवल ए विकल्प तक आप अपने को सीमित रखिए, बाकियों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए चारों तरफ से अपने को आप अलर्ट रखिए। अगला प्रश्न है, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूं, मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा उसे देखने की सिफारिश कर रहा हूं। यह कथन किस पुस्तक से? ऑप्शन दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो उसी पैटर्न पर अगला प्रश्न भी है कि किस पुस्तक से यह कथन लिया गया? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को लिखा है भक्ति काल के संबंध में चर्चा करते हुए कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव कर रहा हूं। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश करता हूं। दो चीज आप देखेंगे, जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता का प्रयोग किया है, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक का प्रयोग किया हुआ है। यह बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है। अगर इस तरीके से शब्दों को आप कैच कर लेंगे तो परीक्षाओं में किसी भी तरीके का कोई कथन आता है तो आप 95% उसको कैच कर लेंगे कि किसका कथन है। तो यहाँ पर यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है जो कि आपको याद आ जाएगा कि कहीं न कहीं यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है और एकदम लेटेस्ट जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो
दिसंबर 2024 के एग्जाम में शायद ये प्रश्न आया हुआ है। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्रवृत्ति है तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग लोक चिंता का है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है कि आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्रवृत्ति है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रस्तावना में, ये चीजें ध्यान रखिए, ठीक है, एक जगह प्रतिज्ञा लिखा है, एक जगह प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग लोक चिंता का विषय है। ये किसका कथन है? दोनों आलोचकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है, साहित्य के उद्देश्य के संबंध में वे बराबर लोक मंगल की बात कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, प्रेमचंद। तो लोक मंगल की बात कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने तमाम निबंधों में, आलोचना दृष्टियों में आलोक मंगल की बातें की हैं। हालांकि ऊपर देख रहे हैं आप प्रश्न में लोक शब्द जोड़ा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी से, लेकिन जब लोक मंगल की बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना है रामचंद्र शुक्ल, और हमने प्रेमचंद जानबूझकर डाला हुआ है ताकि आपको वो भी याद आ जाए कि साहित्य का उद्देश्य नाम से प्रेमचंद की एक निबंधों की पुस्तक भी है और वो पुस्तक संकलित की गई है जब प्रेमचंद ने लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ में अपना अध्यक्षीय भाषण दिया हुआ था। तो आप सभी को थोड़ा सा चमत्कृत करने के लिए, चकराने के लिए हमने नाम डाल दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सही जवाब को अपने दिमाग में रखिए कि लोक मंगल की बात रामचंद्र शुक्ल ने कही हुई। और देखेंगे आप तुलसीदास का जब मूल्यांकन करते हैं शुक्ल जी, वहां पर भी लोक मंगल की बात बार बार करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के मानक कवि जनता में प्रिय कवि तुलसीदास हैं, जबकि द्विवेदी के मानक कवि लोक में प्रिय कवि कबीर हैं। यह किसका कथन है? ये देखिए, कथन इतना महत्वपूर्ण है कि कभी भी आपको परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र में दिखाई पड़ सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कम भले पढ़ाएं लेकिन ठोस तरीके से पढ़ाएं। ये नहीं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हम बार बार रिवीजन करा रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि हर एग्जाम में लगभग 60% प्रश्न रिवीजन के तौर पर होते हैं, रिवाइज्ड होते हैं। 40% क्वेश्चन ही नए होते हैं। तो हमारा ध्यान उन 40% प्रश्नों पर है। वैसे हमने आप सभी को तैयारी करने का मूल मंत्र दिया ही है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अपने से आप देखते रहिए। उनको पढ़ाने वाली कोई चीज नहीं, पढ़ाने वाली चीज है ये नए प्रश्न जो है जिसके तरफ आप नहीं जा पा रहे हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। एक बार फिर से प्रश्न पर हम चलते हैं कि आचार्य शुक्ल के मानक कवि जनता में प्रिय कवि तुलसी हैं, जबकि द्विवेदी के मानक कवि लोक में प्रिय कवि कबीर है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कहना है। शब्दों पर आपको ध्यान देना है कि आचार्य शुक्ल के मानक कवि जनता में प्रिय तुलसीदास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के लोक में प्रिय कवि कबीर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता और लोक दोनों आचार्यों ने प्रयोग किया है। मतलब कि शुक्ल जी ने जनता और द्विवेदी जी ने लोक। एक तरीके से आप देखेंगे दोनों का जो अर्थ है लगभग मिलता जुलता है, लेकिन न जाने इन लोगों ने अलग अलग क्यों प्रयोग किया है, कुछ खास कारण रहा होगा, ठीक है। लोक का कुछ संस्कृति से ज्यादा जो अंदर गहराई तक संबंध होता है उससे जोड़ने का प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया हुआ है, ठीक है। तो पहले इन कथनों को आप ध्यान में रखिए ताकि आपके अंदर एक तुलनात्मक दृष्टिकोण पैदा हो। अगला प्रश्न है, समूची जनता की दृष्टि सामने रखते हुए रामचंद्र शुक्ल इस्लामी प्रभाव को क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक चिंता की अपेक्षा में सब कुछ मापते हुए लोक और उसको जातीय परंपरा के विकास को ही केंद्र में रखते हैं। यह किसका कथन है?
फिर से आचार्य शुक्ल और द्विवेदी के मतों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये किसने कहा हुआ है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा हुआ है कि समूची जनता की दृष्टि सामने रखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी प्रभाव को क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक चिंता की अपेक्षा में सब कुछ मापते हुए लोक और उसको जातीय परंपरा, यहाँ जातीय शब्द आप थोड़ा सा इसको विस्तार में लेंगे, नेशन, यहाँ की जो भारतीय परंपरा के विकास को ही केंद्र में रखा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंदबाज बार बार यार्कर फेंक रहा हो और अचानक फुल टॉस बॉल दे दिया, तो इस पे 6 रन भी जा सकता है और क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं। तो पूछा गया कि भक्त कवियों में शामिल नहीं है सूरदास, जयसी, तुलसीदास, केशवदास, कौन है जो भक्त कवियों में शामिल नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अभी प्रश्न के मुताबिक इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। भले कोई बोले कि रामचंद्र का इन्होंने लिखा है, लेकिन जब भी भक्त कवियों की बात आएगी तो उसमें सूरदास, जयसी, तुलसी का नाम आप ध्यान में रखेंगे। सही जवाब क्या हो गया? वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जयसी को भी डाउटफुली देखा जा सकता है, लेकिन अभी इस प्रश्न को तैयार करते हुए जो इसका उत्तर हमने रखा हुआ है ऑप्शन डी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि देखने में प्रश्न छोटा है, लेकिन क्या है, जटिल भी है। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के स्वातंत्र के साथ ही साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी। इस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते? जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। हृदय की अन्य वृत्तियों के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर उनकी ओर वे न बढ़े। यह किसका कथन है? यह कथन आप लोगों के लिए बड़ा नया हो सकता है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो यह किसका कथन है? यहाँ पर सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। और ये बात आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में बिल्कुल नहीं देखेंगे। उनकी एक पुस्तक है त्रिवेणी, ठीक है, आपको याद आ गया होगा कि जी सर हमने इसको पढ़ा है, त्रिवेणी, जिसमें उन्होंने 3 भक्तिकालीन कवियों पर विचार किया हुआ है, सूरदास, जयसी और तुलसी। ये क्रम भी है, इसी क्रम को आप ध्यान में रखिए भी, क्योंकि यूजीसी नेट के क्वेश्चन में एक बार आ चुका है। ठीक है, इनके क्रम को पूछते हुए कि त्रिवेणी का सही क्रम क्या है, तो सूर, जयसी, तुलसी के बारे में विचार किया गया है। यहाँ पर कथन जो है उसी पुस्तक से लिया गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी? सूरदास के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिवेणी में ही इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। विकल्पों में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह को दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये कथन भी काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता रहा है, इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन सी धारा भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है? देखिए प्रश्न को हमने कैसे मोड़ा हुआ है यहाँ पर। वैसे तो आप जानते हैं कि जब भी भक्ति काल की बात की जाएगी, भक्ति के उदय की बात की जाएगी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। लेकिन किस साहित्य के अनुसार, किस धारा के अनुसार वो इसको मानते हैं? ऑप्शन दिया गया है सिद्धनाथ, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य। सही जवाब है ऑप्शन बी, संत काव्य या साहित्य को आधार बनाते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। देख रहे हैं किस तरीके से प्रश्न को मोड़ा गया है, आप इसको देखिए, काफी अच्छे तरीके से प्रश्नों को यहाँ पर हमने तैयार किया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध तत्ववाद जो निश्चयी बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया।
मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा है कि जो संत काव्य है उसके पहले आपने सिद्धनाथ साहित्य को पढ़ा, उसका प्रभाव इसके ऊपर भी दिखलाई पड़ता है और कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं, यानी कि संत साहित्य में पाते हैं। आओ, एक आध जगह आपने जरूर पढ़ा होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना, ठीक है ना? ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान में जरूर रखिए। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। हम जो आदिकाल पढ़ते हैं वो एकदम शुरुआती दौर का है भाषा के दृष्टिकोण से साहित्य, लेकिन वास्तविक हिंदी की अगर बात करें तो सही मायने में वो भक्ति काल से ही शुरू होती है। ये भी चर्चा पर चर्चा का विषय हो सकता है और बहुत लोगों ने इस पर विचार भी किया है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन उनकी किस पुस्तक से लिया गया है? हमने इस प्रश्न को एक नया फॉर्मेट दिया। वैसे तो हम लोग जब से हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं, खासतौर से बीए में ही इस कथन को प्रोफेसर कई बार रिपीट करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के उदय के बारे में कहा कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। पहले के जमाने में 16 आना चलता था जिसको कि 100% मानते थे, 12 आना मतलब 75% कहा जा सकता है, ठीक है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, ये तो प्रश्न में ही बता दिया गया, लेकिन ये कथन किस पुस्तक से लिया गया है ये आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपको जब भी समय मिले तो एक बार जरूर उसको उलट पलट कर देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे। वैसे लिखने के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल जितना भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, एक तो आपको इसी प्रश्न के बहाने बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप भी है। ये सभी चारों जो नाम दिए गए सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकें हैं, ठीक है? लेकिन ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन हिंदी साहित्य की भूमिका से लिया गया है। और मुझे याद आता है कि जब जेएनयू में एमए एंट्रेंस लिखित हुआ करता था, ये बात मैं 2009 की बतला रहा हूँ, तो उसमें सवाल आया था भक्ति काल के उदय को लेकर तमाम आचार्यों के मतों पर विचार करते हुए अपना मंतव्य प्रस्तुत कीजिए। और उस जमाने में इसी तरीके से प्रश्न जेएनयू के लिए पूछा जाता था, तो हमने भी इसी चीज को लिखा हुआ था। लेकिन उस समय इतना नहीं समझ पाता था कि ये बात क्या कही जा रही, इस्लाम नहीं आया होता। यहाँ पर कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तरफ संकेत किया कि उन्होंने कहा कि इस्लाम की प्रतिक्रिया के स्वरूप में भक्ति काल का उदय हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर वो नहीं भी आता तो भी वैसे ही 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो कहीं न कहीं भारतीय चिंतन की स्वाभाविक परंपरा से जोड़कर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखा हुआ है, ठीक है? चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। यद्यपि रीतिकाल में संस्कृत की प्रवृत्तियों को जिलाए रखा गया, पर भक्ति के आदर्श उसे भी चालित करते रहे। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा हुआ है। और कहाँ पर कहा है? जो इनकी पुस्तक हमने बतलाया अभी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ठीक है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप नाम की जो पुस्तक है उसी में इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भले कालखंड में अलग अलग प्रवृत्तियां आती रहीं,
ऐसा नहीं है कि रीतिकाल आया तो भक्ति काल खत्म हो गया, उसका भी आजकल आजकल तो और ज्यादा आप देखेंगे कि भक्ति का असर लोगों के ऊपर दिखाई पड़ता है। आप हर शनिवार मंगलवार को मंदिरों में जाइए, लाइन पे लाइन भीड़ पे भीड़ लगी रहती है। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक काल चल रहा है लेकिन भक्ति काल का जो आदर्श है वो आज भी गतिमान है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास प्रक्रिया में जहां जनता को केंद्र में रखा था वहां हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को रखते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। तो किसने इस बात को कहा कि आचार्य शुक्ल ने इतिहास प्रक्रिया में जनता को केंद्र में रखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक को रखा है। सही जवाब है ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा, सोते वक्त भी आप चिंतन मनन करेंगे तो शुक्ल जी जनता और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लोक, आप याद रखेंगे, आप जीवन में आप कभी भूलेंगे ही नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है। नॉर्मली कोई भी कर सकता है लेकिन इतिहास ग्रंथ इन लोगों ने लिखा है, काफी शोधपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा गया है और पहला इतिहास ग्रंथ जिसको कि व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल संबंधी अपनी व्याख्या में इस्लाम के प्रति जो प्रतिक्रिया की बात कही थी वह हजारी प्रसाद द्विवेदी को स्वीकार नहीं है। अच्छा तो होता कि दो पंडितों के बीच के इस विवाद को यहीं छोड़ा जा सकता। यह किसका कथन? आप देख रहे हैं कि दो पंडित ही आपस में लड़ गए, एक शुक्ल है और एक द्विवेदी। दोनों एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि शुक्ल ने अपनी बात पहले कही थी, द्विवेदी जी ने उनका मूल्यांकन बाद में किया। ठीक है, तो कहा गया कि इस पंडितों का जो आपस में विवाद है इसको यहीं छोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसे कहा भी जाता है कि विवाद को छोड़ना ही सबसे उत्तम चीज है। तो ये बात किसने कही है? ऑप्शन दिया गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है कि जो भी भक्ति काल संबंधी व्याख्या अलग अलग दोनों विद्वानों ने की है उस विवाद को अब खत्म कर देना चाहिए, आगे देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, देश मलेच्छाक्रांत है, गंगा आदि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। यह किसका कथन है? यह उस जमाने में जब कहा गया कि आक्रमण हुआ और क्या क्या चीजें यहाँ पर नष्ट हो रही। तो किसने इस बात को कहा है? ऑप्शन दिया गया वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, सूरदास, तुलसीदास। सही जवाब है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वही हैं जो सूरदास के गुरु रहे हैं, ठीक है, और उनके आगे चलकर उनके पुत्र ने अष्टछाप की स्थापना की और तमाम जो गुरु शिष्य परंपरा रही है उसको मजबूती से इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। लेकिन इनके विचारों को आप देखिए, यहाँ पर देश मलेच्छाक्रांत है। मलेच्छ माना जाता था मुस्लिम या फिर इस्लाम को, ठीक है। कहा गया कि इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहीं न कहीं यहीं से थोड़े से प्रभावित रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, अगर कहीं आप सेफ हैं तो वो है कृष्णाश्रय। हर व्यक्ति अपने संप्रदाय अपने पर ही जोर देता है कि आप यहाँ पर सेफ हैं। जैसे मैं आप सभी से कहता हूँ कि अनुराज हिंदी एकेडमी आपके लिए सेफ है, आपको सही जानकारी और आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने वाला है। वैसे तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म है वो लोग कहते हैं। वैसे ही वल्लभाचार्य भी कह रहे हैं कि अगर आपको अपने जीवन में कल्याण पाना है तो कृष्णाश्रय में आना पड़ेगा। एक इनका वो भी चलता था, संगठन टाइप का था कृष्णाश्रय, और कृष्ण भक्ति से ये लोग जुड़े ही थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जरूर ध्यान में रखिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप सभी को पढ़ा रहा था तो एक कृष्णाश्रय के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। वहां पर क्लियर नहीं है कि किसका है, लेकिन इस इतिहास में बताया गया है कि ये वल्लभाचार्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे जोड़कर आपको देखना है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है और प्राकृतों के श्रृंगार काव्य की प्रतिक्रिया है, तो इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक से बचाव की सजग चेष्टा भी है। यह किसका कथन है? तो आप लगातार देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म, ठीक है, इसके बाद जो तत्कालीन रचनाएं प्राकृत भाषा में, या फिर इस्लाम की संस्कृति है। दो तीन चीजों को जोड़ जोड़कर बार बार यहाँ पर चर्चा परिचर्चा की जा रही है। तो किसने कहा कि भक्ति काव्य के पीछे विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है?
अब आपको समझ में आ रहा हो कि लोक क्या है। एक चीज मैं आपको बोलूं, जैसे आप हिंदी भी जानते हैं और आप अपनी मातृभाषा भी जानते हैं, ठीक है। तो लोक किससे जुड़ गया? मातृभाषा से। और हिंदी, हिंदी जो सामान्य आप कहीं भी जाते हैं प्रयोग करते हैं, जिसको कि माना जाता है कि जनता की भाषा हो सकती है। इसलिए कई कई बड़े बड़े नेताओं को आपने रैलियों को संबोधित करते हुए देखा होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब भोजपुरी इलाके में आते हैं वो गुजरात के, लेकिन हिंदी बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी इलाके में आते हैं तो बोलते हैं कि रउआ सब कैसे बानी, आप लोग ठीक हनु, इस टाइप से। हालांकि भोजपुरी में भी कई टोन है, हमारी भोजपुरी अलग ढंग की है और थोड़ी बिहार की भोजपुरी अलग ढंग की है। तो ये कथन किसका है? यहाँ पर बातों ही बातों में आपके दिमाग में आ गया होगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा हुआ है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, मुक्तिबोध। दूसरी परंपरा की खोज किसकी पुस्तक है? बड़ी फेमस पुस्तक। सही जवाब है ऑप्शन बी, नामवर सिंह। और इसमें उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल का मूल्यांकन करते हुए यही लोक और शास्त्र पर जो द्वंद्व है उसी का मूल्यांकन किया गया है। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच इतिहास दृष्टि का फर्क है। शुक्ल के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समाविष्ट रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। द्विवेदी जी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज का अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप देख रहे हैं कि प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी का फॉर्मेट बड़ा है, किसी का छोटा है। तो कोशिश क्या है कि किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए आप तुरंत उसको बता दें, क्योंकि हमारे लिए परीक्षाओं में स्कोर को बढ़ाकर रखना बड़ी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, निराला मूलतः इतिहासज्ञ या प्रकरणकर्ता नहीं है, पर उनका साक्ष्य एक आधुनिक संवेदनशील कवि और सांस्कृतिक जीवन के सावधान अध्येता के रूप में महत्वपूर्ण है। यह किसका कथन है? आप देख रहे हैं कि बात करते करते हम लोग भक्ति काल की बात कर रहे थे और अचानक पहुंच गए निराला के ऊपर। कहा गया कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो मूल रूप से इतिहास के जानकार नहीं है, या फिर उन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन उनकी रचनाओं के माध्यम से हमें कुछ चीजें दिखलाई पड़ती हैं जिसमें आधुनिक संवेदनशीलता है, सांस्कृतिक जीवन के, लगता है कि बहुत ही सावधान अध्येता है। अध्येता भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मली कोई चीज कोई किताब पा गए उसको रट के एकदम बैठे हुए हैं, और एक होता है सावधान अध्येता। वो देखते हैं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। तो आपको किस कैटेगरी में रहना है? इसी सावधान अध्येता के रूप में रहना है, ठीक है। तो कहीं न कहीं इन प्रश्नों के बहाने आप मोटिवेशन भी देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये बात कही गई निराला से कि वो इतिहास के जानकार भले नहीं थे, लेकिन वो एक संवेदनशील कवि थे और अपने सांस्कृतिक जीवन या संस्कृति का बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया करते थे। किसने इस बात को कहा है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है, निरालाकृत तुलसीदास काव्य कितने छंदों में? 80, 90, 100, 110। तो देख रहे हैं आप कि निराला ने अपने कवित्व का प्रदर्शन तो किया ही, साथ में संस्कृति को भी जोड़ा है। तुलसीदास पर उन्होंने काव्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो कब लिखा गया है ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ठीक से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस कब का लिखा गया ये सब जरूर ध्यान में रखिए, प्रकाशन और अब कितने छंदों में है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 छंदों में लिखा गया, ठीक। अगला प्रश्न है कि निराला के तुलसीदास की चिंता राजनीतिक पराभव तथा राजपदों और नौकरियों से हटाए जाने की नहीं है, उनके लिए चुनौती इस्लामी संस्कृति को लेकर है। यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि जो निराला के तुलसीदास हैं उनकी चिंता क्या है? राजनीतिक पराभव तथा राजपदों और नौकरियों से हटाए जाने की नहीं है, उनके लिए चुनौती इस्लामी संस्कृति को लेकर है। आप याद कीजिए कि तुलसीदास का जो समय है वो समय क्या रहा है? वो अकबर के एक तरीके से समकालीन रहे, चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। और मुगल काल पूरा चल रहा था,
तो कहीं न कहीं जो आलोचक हैं, जो विद्वान हैं, कैसे चीज़ों को जोड़ देते हैं, उसे एक नई दृष्टि दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा है। देखिए, पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने पहले बोल दिया कि ये जाली ग्रंथ है, कल्पना पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। क्यों? आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो भी युद्ध हुआ, वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा के रूप में यहाँ पर देखा गया। किसके माध्यम से? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है कि जो हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य कहा जाए पृथ्वीराज रासो, वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा। तो अगर मान लीजिए प्रश्न परीक्षाओं में आ जाता है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर उसका आंसर दे देंगे। अगला प्रश्न है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन नहीं है हिंदी के पहले बड़े कवि कबीर हैं। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य जायसी का पद्मावत है। हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का पहला कवि सरापा है। तुरंत आप इसका सही जवाब अपने दिमाग में ला दिए होंगे कि ऑप्शन डी है, जो कि बिल्कुल गलत है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन नहीं, बल्कि ये कथन किसका है? राहुल साकृत्यायन का है। लेकिन आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी के पहले बड़े कवि के तौर पर कबीर को माना है। ये प्रश्न के तौर पर आ सकता है। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य जायसी के पद्मावत को उन्होंने माना है। रामचरितमानस नहीं है, पद्मावत है, ध्यान रखिए। ठीक है। और पहला काव्य तथा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। तो ये सभी विकल्प एक प्रश्न के तौर पर है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य जायसी का पद्मावत इसी हिंदू तुर्क द्वंद्व की कथा कहता है। जो हिंदू मुस्लिम द्वंद्व की बात कही जा रही थी, कहीं न कहीं उसमें आप देखेंगे पद्मावत में भी इस समस्या को उठाया गया। जैसे रतन सेन और अलाउद्दीन इत्यादि का जो भी युद्ध हुआ है, उसको जोड़कर आप देख सकते हैं किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही कथन है। सांप्रदायिकता की भावना कहीं नहीं है, न हिंदू कवि चंद बिरदिया में, न मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जैसी में, और न हिंदू न मुसलमान कवि कबीरदास में। यह किसका कथन है? अगर हम सांप्रदायिकता की भावना को देखें, कम्युनल अगर अप्रोच देखें, तो कहीं नहीं दिखाई देती है। न वो चंद बरदाई में दिखाई देती है, न वो जैसी में दिखाई देती है, और न ही कबीर में दिखाई देती है। एक साथ आप देख रहे हैं कि 3 कवियों का मूल्यांकन किया गया है। तो ये मूल्यांकन किसने किया है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। ऑप्शन आप देख रहे हैं सब वही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हमारा प्रयास क्या है कि परीक्षाओं में आप सही उत्तर तक पहुंचे। ऑप्शन तो बदल सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप खूब तैयारी करके गए और यही क्वेश्चन आ गया, तो आप हड़बड़ा जाएंगे कि किसका हो सकता है। ठीक है, उस समय तो आप हड़बड़ा जाएंगे। इसलिए फाइनल एग्जाम में जरूर ध्यान में रखिए। भले यहाँ पर ट्रेंड को आप पकड़ लें और सही उत्तर बार बार लगा दें, लेकिन सावधान अध्येता के रूप में अपने को बनाकर रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष है। तो यहाँ पर ये किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। तो इसका आंसर अब रामस्वरूप चतुर्वेदी बिल्कुल नहीं है। यही तो होता है, ये यारकर है आप सभी लोगों के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज में इस बात को लिखा है कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मुसलमान कवि जायसी यदि किसी से तुलनीय है, तो गोस्वामी तुलसीदास से। ये भी बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जहां पर जायसी अलग परंपरा के हैं और तुलसी अलग परंपरा के। इस प्रश्न में आप एक चीज देख रहे हैं कि बताया गया कि आधुनिक काल के सबसे बड़े आलोचक, कितना भी कोई बड़ा आलोचक होगा आधुनिक काल में, तो रामचंद्र शुक्ल से कमतर ही होगा। उन्होंने भी जैसी की तुलना किससे की है? तुलसीदास से की। चाहते तो सूरदास से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, तुलसीदास से किया। ये कथन किसका है?
रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। सगुण भक्ति और रचनाशीलता दोनों में तन्मयकारी तत्व है, और जब भक्त कवि रचना हो तो उसकी तन्मयता कई गुना बढ़ जाएगी, जो फिर रचना को भी समृद्धतर करती चलेगी। यह किसका कथन है? कहा गया कि सगुण भक्ति और रचनाशीलता दोनों में तन्मयकारी तत्व है, और जब भक्त कवि की रचना हो तो इसकी तन्मयता कई गुना बढ़ जाएगी, जो फिर रचना को समृद्धतर करती चलेगी, मतलब उसमें और विकास ही होता जाएगा। ये बात किसने कही है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म किसका आलेख? बहुत बड़ा आप देख रहे हैं कि आलेख है जिसका नाम है भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नामवर सिंह ने आलेख लिखा है, जो कि दूसरी परंपरा की खोज में ही जुड़ा हुआ है। भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म। देखने में प्रश्न छोटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर यही आ जाएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेता की, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का, और चरम वैराग्य का। यह किसका कथन है? कबीर के बारे में शुक्ल जी ने भी बहुत कुछ लिखा, द्विवेदी जी ने भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर कबीर की रचनाओं में रंग देखने का प्रयास किया गया कि कई तरीके के रंग हैं, जिसको कि सतरंगी कहा जा सकता है। तो इसमें अक्खड़ समाज की चेतना भी है, और बहुत ही उलटवासियों का प्रयोग, कटुक्तिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कई बार वो भाव विभोर भी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, कई बार रहस्यात्मक ढंग की बात करते हैं, कई बार प्रेम में तन्मय का भाव दिखलाई पड़ता है, कई बार लगता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, वैराग्य है। ठीक है, तो 6-7 तरीके का तो रंग यहीं पर हमने दिखा दिया आपको। ये बात किसने कही है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी और बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है कि कबीर की रचना में कितने रंग हैं। तमाम तरीके के रंग हैं, हमने उन रंगों के बारे में भी बतला दिया। अगर मान लीजिए लिखित एग्जाम में इसका कोटेशन का प्रयोग आप करते हैं तो आपका उत्तर कितना मतलब सॉलिड होगा, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। सभी विद्यार्थी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर चले जाते थे। आप देखेंगे 90% कॉपी में यही सब लिखा रहेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अंतर करना चाहते हैं और हमारे जैसे अगर टीचर के हाथ में कॉपी आती है तो एकदम खुलकर तन्मय होकर आपको पूरा नंबर देने का प्रयास किया जाएगा, और पता भी ये चलेगा कि ये विद्यार्थी कई आलोचकों को पढ़ा हुआ है। उसको क्या मालूम है ये विद्यार्थी अनुराग हिंदी एकेडमी पर अध्ययन कर रहा है। तो चीजों को ध्यान में रखना है, कैसे यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे हैं बोलेंगे कि ये तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है, हमें सब्जेक्टिव बताइए। अरे भाई, पहले सब्जेक्टिव ही तो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होता है। चीजों को ध्यान में रखिए, पढ़ने का अप्रोच आपको बदलना पड़ेगा। इसलिए आपको हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ संकलन जो हमने तैयार किया है उसको जरूर खरीदना है, न सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच के दृष्टिकोण से बल्कि सब्जेक्टिव अध्ययन के दृष्टिकोण से भी उसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, बड़े कवि की एक पहचान यह हो सकती है कि कविता उसने अपने युग की संवेदना से बनाई है या नहीं। यह किसका कथन है? नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो कहा गया कि अगर आप बड़े कवि की पहचान करना चाहते हैं तो पहचान कीजिए कि वो कविता लिखा हुआ है तो उसकी कविता उसके युग की संवेदना से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। अगर संवेदना से नहीं जुड़ी है, उस युग को नहीं प्रेजेंट कर रही है, नहीं प्रस्तुत कर रही है, तो वो बड़ा कवि नहीं है। इसने इस बात को कहा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और आपने देखा कि हमने बतलाया था कि जहां पर संवेदना का प्रयोग क्या है, जन वृत्ति। ठीक है, जन संचित वृत्ति जिसका प्रयोग शुक्ल जी करते हैं, उसी का प्रयोग रामस्वरूप चतुर्वेदी संवेदना के स्तर पर करते हैं। तो बड़ा कवि कौन होता है? कोई भी व्यक्ति बड़ा तभी होता है जब वो अपने युग की संवेदना से अपने को जोड़कर आगे बढ़ता है। केवल कवि के लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कवि की पहचान बतलाई है। इसीलिए आज हम तुलसीदास को पढ़ते हैं।
निराला को पढ़ते हैं, नागार्जुन को पढ़ते हैं, धूमिल को पढ़ते हैं। तमाम ऐसे कवि हैं जो युग की संवेदना को समेटते हैं। इसलिए आपने देखा कि जब कोरोना युग चल रहा था तो बहुत सारे कवि घर में बैठे-बैठे कोरोना पर कविताएँ लिख रहे थे। आगे चलकर 40-50 साल के बाद उनकी कविताएँ फेमस हो जाएँगी, क्योंकि अब आने वाला समय वायरस युग ही कहा जाएगा, कोई न कोई वायरस आता रहेगा। तो उनकी कविताएँ काफ़ी मतलब प्रासंगिक हो जाएँगी, ठीक है ना? तो ऐसे ही अपने दृष्टिकोण को आपको बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी पुस्तक है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप पुस्तक की चर्चा हमने इसके ऊपर के प्रश्नों में की है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, विकल्प पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की है। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आपको लगा होगा कि नहीं, हम सामान्य पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को इधर-उधर की किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मूल टेक्स्ट पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, लगे कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। यही है सावधान अध्येता का लक्षण। तो आज के प्रश्नोत्तरी पर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और इसी तरीके से लगातार आप जुड़े रहिए। और भले थोड़ा-मोड़ा गैप हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। पर्दे के पीछे काम हो रहा है और हम तो महात्मा गांधी के उन आदर्शों पर चलते हैं कि संघर्ष विराम संघर्ष। कभी थोड़ा-सा आराम करिए। ये सब प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैंने जादू मंत्र कोई मारा और तुरंत बन के तैयार हो गया। इसके लिए पढ़ना पड़ता है और इसके लिए समय भी देना पड़ता है। तो उसकी कीमत को ध्यान में रखते हुए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों को बतलाया नहीं है, तो ज़रूर बतलाइए। बाकी आप लाइक, शेयर इत्यादि करते रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।